सभी हाथ जोड़ लेंगे, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, मोक्षमार्गस्य नेतारं, नेतारं कर्मभूभृताम्, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार्थ सूत्र नाम का महान ग्रंथ है, जिसके दूसरे अधिकार के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। और दूसरे अधिकार में जो विषय चल रहा है वो विषय है जीव के 5 असाधारण भाव, जो कि औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक रूप से 5 प्रकार के कहे गए हैं, जिसमें हमने औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक और औदयिक भाव में कुछ विषय के बारे में चर्चा की है। आज हम पुनः सूत्र क्रमांक 6 के ऊपर जो औदयिक भाव शेष रहे हैं उस विषय में अपनी चर्चा करेंगे। सभी सूत्र क्रमांक 21 निकालेंगे और आपकी स्क्रीन पर भी सूत्र क्रमांक 21, सूत्र क्रमांक 6। सूत्र पाठ। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्याश चतुष्त्रय कई 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 षड भेदा। औदयिक भाव के 21 भेदों की यहाँ चर्चा की गई है। सूत्रार्थ इस प्रकार है: 4 गति, 4 कषाय, 3 लिंग, 1 मिथ्या दर्शन, 1 अज्ञान, 1 असंयम, 1 असिद्धत्व और 6 लेश्या, यह औदयिक भाव के 21 भेद हैं। इसमें से गति, कषाय और लिंग के ऊपर हमने पूर्व में चर्चा की है। आज हम 6 लेश्याओं के बारे में जानेंगे। क्या होती है लेश्या, क्या परिभाषा है लेश्या की। कषाय से अनुरंजित मन वचन काय रूप योगों की प्रवृत्ति को ही लेश्या कहा जाता है। हाँ, तो लेश्या क्या कहा था हमने, क्या है लेश्या? कषायों से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति का नाम कषाय, योग की प्रवृत्ति का नाम लेश्या है। तो वे जो कषाय भाव है, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि, इनका जब इस जीव को उदय है ना, जब उदय मतलब कभी ना कभी किसी न किसी को उदय तो चले गई, वो जो उसको उदय चल रहा है वो उदय कैसा है, वो उदय कैसा है, उदय कैसा है मतलब मान लो क्रोध कषाय का उदय है, तो वो क्रोध कैसा है, उसको बहुत तेज आ रहा है, धीरे से आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है? मान कषाय हो रही है, मान कषाय का उदय चल रहा है मतलब मान कषाय हो रही है। मान कषाय तो मान उसको कैसा है, बहुत ज्यादा अभिमान का भाव आ रहा है? कम है कि थोड़ा और कम है? मायाचारी किस किस लेवल की मायाचारी है? लोभ है तो किस लेवल का लोभ है? तो वो जो कषाय उदय में आती है ना, वो उदय में किस प्रकार से आती है, उसके उदय में आते समय उसकी उसकी तीव्रता और मंदता कितनी है, उसकी तीव्रता और मंदता, जैसे कि गुस्सा अभी आ रहा है किसी भी जीव को, तो वो उदय किस लेवल का है, यानी कि वो क्रोध कषाय या आदि क्रोधादि कषायों का जो उसको उदय है वो उदय कैसा है, उसकी तीव्रता और मंदता, उसी का नाम है लेश्या। कषायों के उदय की तीव्रता और मंदता की तारतम्यता, तारतम्यता मतलब वही कम ज्यादा पन्ना होना, उसी का नाम है लेश्या। तो ये तो कषाय का उदय लेश्या हुआ, फिर इसमें योग को भी क्यों जोड़ा गया है, मन वचन काय की प्रवृत्ति को ऐड क्यों किया गया परिभाषा में? तो उसका मतलब इतना है कि मन वचन काय के निमित्त से ये आत्म प्रदेशों में परिस्पंद होता है। ठीक है, ये बात तो है ही। अभी जो मन वचन काय है ना, अभी जो कषाय है ना, वो कषाय जब प्रवृत्त होगी, कषाय का उदय आएगा, कषाय की प्रवृत्ति होगी, तो कैसे होगी कि इन तीनों के माध्यम से होगी।
ठीक है ना, या तो मन के माध्यम से, या वचन के माध्यम से, या काया के माध्यम से। जिसके मन नहीं है तो उसके वचन और काया के माध्यम से, जिसके वचन भी नहीं है तो खाली काया के माध्यम से। और काया तो सभी जीवों के होगी ही होगी, जिन जिनके लेश्या होगी, और जिनके लेश्या नहीं है उनके काया भी नहीं है। सिद्ध भगवान और उसमें एक अनंत भगवान लिए हैं 14 गुण स्थान में, वो अलग बात है, ठीक है ना। तो ये जो कषाय की प्रवृत्ति, कषाय का उदय है ना, कषाय जब उदय में आती है तो वो किसी न किसी मन वचन काय के निमित्त से उदय में आती है, ठीक है। जिसके तीनों हैं तो उसके तीनों के निमित्त से, अथवा तीनों होते हुए भी अलग अलग के निमित्त से आ सकती है। गुस्सा आया, इसको बहुत गुस्सा आ रहा है, अभी कैसे पहचानेंगे इसको गुस्सा आया, क्या उसका लक्षण क्या है, कैसे पहचानेंगे। क्रोध की प्रवृत्ति इस जीव की है, इसको पहचानेंगे कैसे। गालियां दे रहा है, जोर जोर से बोल रहा है, चिल्ला रहा है, तो वो चिल्लाहट, वो जोर जोर से बोलना, वो गालियां देना, उस वचन से हम ये पहचानते हैं कि ये गुस्सा कर रहा है। अथवा आंखें लाल लाल हो गई बिल्कुल, है पूरा चेहरा लाल तमतमा उठा है, क्रोध से जल रहा है अग्नि की तरह, और जो सामने आ रहा है उसको मार रहा है, पीट रहा है, सामान उठा उठा के फेंक रहा है। तो ये क्या, ये काय की प्रवृत्ति, इससे ये पता चल रहा है कि ये क्रोध है, इसको क्रोध है। अभी मन की प्रवृत्ति, अभी दूसरे के मन का क्रोध हो तो हमें समझ में नहीं आएगा, और खुद को तो समझ में आएगा उसको कि मन में बहुत क्रोध कर रहा है, बहुत गुस्सा कर रहा है, बहुत बैर भाव लिया हुआ है। बैर भी क्रोध ही एक प्रकार का, बहुत क्रोध है, बहुत गुस्सा है किसी के प्रति, लेकिन वो व्यक्त नहीं कर रहा है किसी कारणवश। तो ये जो क्रोध है ना, ये क्रोध की व्यक्ति मन वचन और काय के निमित्त से होती है। इसलिए मन वचन काय रूप जो योग है, उस योग को भी इस लेशा की परिभाषा में शामिल किया गया है। तो वो पूरी परिभाषा क्या बन गई कि कषायों के उदय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति को लेशा कहा जाता है। अर्थात ये सामान्य रूप से हम समझेंगे कि ये जो कषाय किस प्रकार से उदय में आ रही है, और उदय में होने पर वो जीव कैसी कैसी प्रवृत्तियां उसके मन वचन काय की देखी जा रही है, इसी का मिलावट जो है उसका नाम लेश्या है। गुस्सा आ रहा है तो कैसा आ रहा है, कोई मान हो रहा है तो कैसा हो रहा है, जो बहुत ज्यादा है, कम है, माया चाहिए तो कैसी है, लोभ है तो कैसा है, उसका उदय कैसा है, उससे उसकी तारतम्यता को हमने यहाँ पे लेशा के रूप में आचार्य देव ने बताया है, ठीक है। इसका मतलब वो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान वो नहीं है, वो तो शक्ति है कषाय की, ध्यान रखना। और ये कषाय की प्रकटता कैसे हो रही है वो बात है, थोड़ा डिफरेंस समझना दोनों में। आप बोलोगे कि फिर तो अनंतानुबंधी और कृष्ण लेश्या मान लो एक ही हो गई, शुक्ल लेश्या पद्म लेश्या और संवरण एक ही हो गया। एक नहीं, ये तो कषायों की व्यक्तियां हैं, और वो कषाय की शक्ति, वो कषाय किस लेवल की है, वो कषाय का क्या स्तर है, वो अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान, और उसकी वजह से क्या क्या होता है ये तो हमने जाना ही था। अनंत संसार का बंध, संयम नहीं हो पाता है ना, आदि। और ये जो कषाय है, उसको जो भी कषाय है वो व्यक्त कैसे हो रही है, उसकी व्यक्ति का जो लेवल है, स्तर है, वो ये कषाय। अब वो क्रोध आदि कषाय बहुत प्रकार से, वो बहुत कम ज्यादा रूप से, तीव्रता मनता उसकी अनेक प्रकार से हो सकती है ना, उसके असंख्यात भेद हो सकते हैं, पर मोटे मोटे रूप में आचार्य देव ने उसे 6 भागों में विभक्त कर दिया है, ठीक है। तो लेशा का मतलब क्या हुआ, कषायों की तीव्रता और मंदता, उसके उदय में कितनी जोर से है, कितनी धीरे है, बस वही, और उसके साथ मन वचन काय की प्रवृत्ति, ठीक है ना। तो उन्हें 6 प्रकार की कषाय है। तो कौन कौन सी 6 प्रकार की लेश्या है, तो कैसे कैसे होती है वो लेश्या, क्या नाम दिए आचार्य ने, देखो, तीव्रतम लेश्या, तीव्रतम, तीव्रतर और तीव्र, ठीक है, तीव्रतम, तीव्रतर और तीव्र। मंद, इसके बाद आएगा मंद, मंदतर और मंदतम, ये 6 प्रकार की लेश्या हो गई। तीव्रतर, तीव्रतम सबसे पहले, फिर तीव्रतर और तीव्र, मंद, मंदतर और मंदतम, ठीक है। इसका मतलब तो समझ में आ ही गया हमें। तीव्रतम मतलब सबसे तेज, सबसे ज्यादा तेज, तीव्रतर मतलब तेज पर उससे कम, और तीव्र मतलब तेज,
पर तीव्रतर से कम। मंद मतलब तीव्र से बहुत कम। मंदतर मतलब उस मंद से थोड़ी और कम, है ना। और मंदतम मतलब सबसे कम। तो इस प्रकार से छह प्रकार से इस लेस्या के भेद हो जाते हैं, जो कि तीव्र से लेकर मंद तक है। लेकिन ये लेस्या सब कषाय ही है। कषाय की तीव्रता का नाम कषाय और कषाय की मंदता का नाम अकषाय नहीं है। कषाय की तीव्रता कोई शुभ कहा जाता है और कषाय की मंदता कोई कषाय की तीव्रता कोई अशुभ कहा जाता है और कषाय की मंदता ही शुभ है, लेकिन वो कषाय है सारी। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो लेस्या के इन्हीं 6 लेस्याओं को 2 भागों में विभक्त कर दिया है। ऊपर की जो 3 है, तीव्रतम, तीव्रतर और तीव्र, ये तो अशुभ लेस्या है। और नीचे की जो 3 है, मंद, मंदतर और मंदतम, इनको शुभ लेस्या कहा गया है, ठीक है। वैसे तो लेस्याओं के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक द्रव्य लेस्या और एक भाव लेस्या। द्रव्य लेस्या और भाव लेस्या। तो द्रव्य लेस्या किसे कहते हैं? वो बिल्कुल अलग है। द्रव्य लेस्या मतलब वर्ण नाम कर्म के उदय से इस चारों गति के जीवों को जो शरीर मिलता है, उसका जो कलर है ना, उसका नाम द्रव्य लेस्या है। कोई गोरा है, कोई काला है ना, आदि 6 प्रकार के रंग के भेद कर दिए, है ना। तो उसके शरीर का जो कलर है, उसका नाम द्रव्य लेस्या है। और उसके जो काशायिक भाव है, जिसको हमने अभी समझी है परिभाषा, उसका नाम भाव लेस्या है। और अभी यहाँ भाव लेस्या की चर्चा हो रही है, क्योंकि औदैहिक भाव वो भाव लेस्या है। वो शरीर की का कलर औदैहिक भाव नहीं है, क्योंकि बाहर में कलर शरीर का कोई भी हो, पर उसके भाव, उसके लेस्या को उससे कोई संबंध नहीं है। जो काला है तो उसके मन भी काला होगा, जरूरी थोड़ी है क्या? उसके भाव भी काले होंगे। और जो बाहर से गोरा है, उसके भाव भी गोरे और उज्जवल धवल होंगे, ये तो कोई जरूरी नहीं है। इसलिए आचार्यों ने पृथक कर दिया, बोले लेना देना नहीं है द्रव्य लेस्या का कोई भाव लेस्या से, ठीक है। तो भाव लेस्या की बात है यहाँ पर। तो उन भाव लेस्याओं को 6 भागों में बांटा। उन्हीं को समझाने के लिए, उसी कषाय की तीव्रता और मंदता को समझाने के लिए आचार्यों ने हर एक लेस्या को एक कलर दे दिया है, एक रंग दे दिया है, और रंग के माध्यम से उसकी तीव्रता मंदता को समझाया है, ठीक है। तो हमने जो सबसे पहले देखी थी ना तीव्रतम, तो उस तीव्रतम का नाम है कृष्ण लेस्या। उसको कलर दिया है कृष्ण, कृष्ण लेस्या, ठीक है, पहले नंबर की। दूसरे नंबर की तीव्रतर, उसको नाम दिया है नील लेस्या, नीले कलर की। तीसरी जो तीव्र नाम की लेस्या थी, है ना, तीव्र लेस्या थी, उसको नाम दिया है कापोत लेस्या, ठीक है। ये 3 तो हो गई अशुभ। अभी शुभ में आ जाओ। मंद, जो मंद वाली थी, उसको नाम दिया है पीत लेस्या। और मंदतर, उससे भी और कम, उसको नाम दिया है पद्म लेस्या। और सबसे मंद उदय कषाय का, उसको नाम दिया है शुक्ल लेस्या। तो ये 6 लेस्याओं के नाम हमारे सामने आ गए। कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोत लेस्या, पीत लेस्या, पद्म लेस्या और शुक्ल लेस्या। ये कृष्ण, नील, कापोत, ये क्या है कि ये सारे कलर हैं, ये सारे रंग हैं। गहरा रंग, थोड़ा कम और सबसे कम गहरा, ऐसे करके इसको भाग किया है। अभी रंग का मतलब यहाँ कलर से मत, रंग का मतलब वो कषाय का भाव, ठीक है। तो आइए समझते हैं, हम इन रंगों का मतलब समझते हैं। सबसे पहला है कृष्ण लेस्या। कृष्ण मतलब होता है काला कलर, ठीक है। काले रंग को कृष्ण कहते हैं। तो जैसा काला रंग होता है ना, बिल्कुल गहरा, ऐसे ही तीव्र कषाय का भाव, उसका नाम है कृष्ण लेस्या। आ गया समझ में कृष्ण से? अब इस कृष्ण काला कलर भी जो होता है, वो काला कलर भी अनेक प्रकार का होता है। एक ही सेम काला नहीं होता है। बालों का कालापन अलग है ना। कोई कपड़ा का रंग का काला रंग का है, वो अलग बात है। अंधेरा भी काला है, वो अलग बात है। ये अक्षर भी काले हैं, ये अलग बात है। तो कालापन भी अनेक प्रकार का भेद होते हैं उसके अंदर। तो इस अपेक्षा कृष्ण लेस्या भी जो है ना, वो तीव्रतम वाली लेस्या, वो भी अनेक प्रकार के भेदों वाली हो जाती है, ठीक है ना। पर मोटे मोटे रूप में 6 भाग है। तो कृष्ण मतलब काला। नील लेस्या, नील का मतलब होता है नीला, है ना, नीला कलर, ब्लू कलर जो है वो, ठीक है ना। तो ये नीला कलर क्या है? ये काले कलर जितना गहरा नहीं है, काले से थोड़ा सा कम है। नीला कलर क्या है? काले से थोड़ा सा कम है। तो क्या मतलब हुआ कि कृष्ण लेस्या वाले के जितने तीव्र कषाय के परिणाम होते हैं ना, उससे थोड़े से कम इस नील लेस्या वाले के होते हैं। उससे थोड़े से कम कषाय के परिणामों को नील लेस्या कहते हैं, ठीक है।
अब तीसरे आ जाओ, अशुभ लेस्या में तीसरी कापोत लेस्या। ठीक है, कापोत मतलब क्या होता है? कपोत। कपोत का मतलब क्या होता है? कबूतर, है ना। संस्कृत में कबूतर को कपोत कहा जाता है। तो कबूतर जैसा कलर उसे बोलते हैं कापोत। तो कबूतर का कलर कैसा होता है? एकदम डार्क ब्लू तो नहीं होता है ना। कैसा होता है? आसमानी कलर का होता है कबूतर, अथवा कबूतर का कलर, है ना, कुछ आसमानी कलर होता है। तो वो उस नीले से भी क्या है? हल्का है, नीले से भी हल्का है। तो नील लेस्या मतलब कृष्ण लेस्या वाले के बहुत तीव्र परिणाम, तीव्रतम परिणाम। अभी नील लेस्या वाले के थोड़े परिणाम उससे कम है, तो वो तीव्रतर है, वो भी तीव्रतर है। और इस कापोत वाले के उससे भी कम है, तो ये कापोत लेस्या, उसके कषाय की तीव्रता उससे भी कम है, जिससे तीव्र कषाय कहा गया है, वो कापोत लेस्या का परिणाम। ठीक है, आ रहा ना समझ में? कैसे कैसे कषायों की तीव्रता कम होती जा रही है, और रंग के माध्यम से। अभी अभी अब ये तीन अशुभ हो गई। अभी शुभ में आ जाओ। शुभ का मतलब भी कषाय ही है ना। शुभ का मतलब अच्छी है, ऐसा नहीं है। कषाय तो कषाय है, क्या अच्छी क्या बुरी। राग तो राग है, क्या अच्छा क्या बुरा। वो तो केवल समझाने के लिए शुभ अशुभ राग कहा जाता है। राग तो केवल राग ही है, ठीक है ना। कषाय तो कषाय है, लेस्या तो लेस्या है। पर कम, मंद, मंद के अंदर पहला है ना, अशुभ में पहला, शुभ में पहला मंद कषाय, तो उसको पीत लेस्या का है। पीत मतलब होता है पीला। क्या होता है पीत का मतलब? पीला। जो हल्का पीला रंग है वो क्या है? वो उस आसमानी कलर से भी, उस कापूत कलर से भी थोड़ा और हल्का है। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि कापूत लेस्या का जो परिणाम है ना, कषाय का तीव्रता वाला, उससे और कम, उससे और कम। अब उसको मंद भी कह सकते हैं, मंद 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 कषाय का परिणाम। अब मंदतर पद्म लेस्या। पद्म मतलब होता है कमल, पद्म का अर्थ होता है कमल, ठीक है ना। और पीत, पीत को कहीं कहीं तेजोलेस्या भी कहा है, तेजोलेस्या। और स्वर्ण के समान कलर ये बता दिया गया, सोने जैसा रंग। तो हम पीला रंग समझ लेते हैं ना। पद्म लेस्या, पद्म मतलब होता है कमल। तो कमल का रंग, कमल की पंखुड़ियों का रंग कैसा होता है? कि हल्का गुलाबी कलर, हल्का गुलाबी, बहुत तेज गुलाबी नहीं, हल्का गुलाबी, जो सफेदपन लिए हुए लेकिन सफेद नहीं है, हल्का गुलाबी। तो वो पद्म लेस्या। पद्म लेस्या मतलब पद्म जैसी लेस्या। पद्म का जैसा कलर होता है ना, उतनी गहराई वाली लेस्या। उदाहरण है ये। तो ये सारे कलर तो उसको समझाने के लिए उदाहरण दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो पद्म, कमल के कलर जैसी लेस्या मतलब उस पीत लेस्या से भी और मंदतर परिणाम, मंदतर, ठीक है। और शुक्ल, शुक्ल मतलब होता है सफेद। शुक्ल कलर का अर्थ होता है सफेद। तो शंख जैसा सफेद, जैसे शंख होता है ना सफेद, तो वैसा सफेद कलर, धवल कलर के, उस धवल कलर की लेस्या। धवल कलर की लेस्या मतलब कि जिस जीव के परिणाम उस मंदतर से भी मंदतम, सबसे मंद है कषाय के परिणाम, तो वो शुक्ल लेस्या कही जाती है। तो इस प्रकार से ये कषायों की तीव्रता और मंदता से इसके 6 भेद कर दिए गए। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। ऊपर की 3 को अशुभ में डाल दिया क्योंकि वो बहुत अधिक तीव्रता है कषाय की, इसलिए। और नीचे की 3 को शुभ में डाल दिया क्योंकि वहां कषायों की तीव्रता कम है, मंदता है। लेकिन है 6 की 6 कषाय, ठीक है। तो इस प्रकार के परिणाम, बहुत ज्यादा, बहुत तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र माया और तीव्र लोभ, कृष्ण लेस्या। उससे कम क्रोध मान माया लोभ, नील लेस्या। उससे और कम क्रोध मान माया लोभ, कापोत। और कम कम लगाते लगाते क्रोध मान माया लोभ में जाते जाओ तो सबसे नीचे मंदतम में क्रोध मान माया लोभ, वो शुक्ल लेस्या, ये हो जाता है, ठीक है ना। अब ये 6 लेस्याएं, ऐसा नहीं है कि भाई जो मिथ्या दृष्टि है उसको तो उसको तो ये उसमें से ये 3 ही होती होगी ऊपर वाली, नहीं। ये 6 लेस्याएं उसको भी होती है, ठीक है ना। तो ये 6 लेस्याएं तो उसकी व्यक्ति है कषाय की, अंदर में अनंत अनुबंधी कषाय पड़ी हुई है। ये अनंत अनुबंधी कषाय जिसकी है, यानी कि जो जो भी मिथ्या दृष्टि है सबको अनंत अनुबंधी है। तो वो मिथ्या दृष्टि है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 24 घंटे बहुत जोर जोर से गुस्सा ही करता रहेगा, अभिमान ही करता रहेगा, बहुत तीव्र अभिमान, ऐसा नहीं है। वो शांत भी हो सकता है, बिल्कुल शांत हो सकता है क्रोध के कारण हो तो भी नहीं करे, तो भी शांत रहे। लेकिन फिर भी लेस्या उसकी कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन क्रोध उसको फिर भी अनंत अनुबंधी वाला ही है ना। तो वो तो शक्ति है, और ये इसकी व्यक्तियां अलग अलग प्रकार से। तो हर जीव को हर समय एक ही लेस्या के परिणाम नहीं रहते, उसके लेस्या के परिणाम निरंतर योग्यता अनुसार बदलते रहते हैं, अंतर्मूर्त में बदलाव होता रहता है इसमें लेस्याओं का।
ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे जीव विशुद्धि के चरणों पर आगे बढ़ता जाता है कि तब तब उसके फिर ये अशुभ लेशाएं खत्म होती जाती है, ऊपर ऊपर की लेशाएं खत्म होती जाती है, नीचे नीचे की लेशाएं बचती है ना। ऐसा नहीं है कि मुनिराज है छठे सातवें गुणस्थान वर्ती तो उनको भी कृष्ण लेशा हो जाएगी, है ना। 10वें गुणस्थान में स्थित है और उनको भी नील और कापोत लेशा, ऐसा नहीं होगा, वो उसका एक क्रम है, ठीक है ना। तो ये हो गई लेशाएं, ठीक है। एक एक हम एक प्रवृत्ति देखते हैं जीव की, उस प्रवृत्ति के माध्यम से भी हम लेशाओं को समझ सकते हैं कि क्या प्रकार कैसे तीव्रता और मंदता होती है। जैसे एक जीव ऐसा है, इन अलग अलग लेशा वाले जीवों का स्वभाव कैसा होता है, अथवा एक ही जीव के जिस जिस प्रकार की लेशा हो रही है उस समय, तो वो कैसे कैसे मन वचन काय की प्रवृत्तियां होती है, उसके भाव कैसे होते हैं उस समय, उसकी क्रिया कैसी होती है उस समय, उसके वचन कैसे होते हैं उस समय, तो उसके अवगुणों के बारे में आचार्यों ने मोटे मोटे रूप में बताया है शास्त्रों में। देखिए कृष्ण लेशा वाले के कैसे हैं, महाक्रोधी जिस समय उसका कृष्णलेशा का परिणाम है, ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति की जिंदगी पर कृष्णलेशा का परिणाम ही रहेगा, बदलता रहता है। जब वो कृष्णलेशा का वाले परिणामों से परिणमित है, जब उसकी कषाय कृष्णलेशा रूप में उदय में आ रही है, तब कैसी प्रवृत्ति होती है कि महाक्रोध करता है, अपने और दूसरों के प्राणों का घात तक कर देता है, मार डालता है सामने वाले को, या खुद मर जाता है, आत्महत्या करने वाला जीव ये क्रोध में हो गया, मान में, अपने मान की पूर्ति के लिए दूसरे की जान की परवाह भी नहीं करता। ऐसी मायाचारी का इतना तीव्र परिणाम कि सामने वाले की जान जाती है चली जाए, अपनी जान जा चली जाए, और लोभ लालच इतना पांच इंद्रिय के विषय में लोलुपी होता है, लंपट होता है बिल्कुल, उस लोभ के कारण से अपनी अपनी इज्जत की परवाह भी नहीं करता, अपने परिवार की इज्जत की परवाह भी नहीं करता, और वह लोभ की पूर्ति करने में लगता है। ऐसा कृष्णलेशा का परिणाम है। इसे हम ये कहें कि कोई ऐसा व्यक्ति जो धर्म करे भी नहीं और करने भी नहीं दे, प्रवचन सुनूंगा भी नहीं और तुमको सुनने भी नहीं दूंगा, ये क्या लगा रखा है, ये क्या होती है क्लास, ये क्या होता है प्रवचन, ये डिस्टर्ब होता है, कोई क्लास नहीं, कोई प्रवचन नहीं, मैं सुनूंगा भी नहीं और किसी को सुनने भी नहीं दूंगा घर के अंदर, ना तो मैं मंदिर जाऊंगा और कोई किसी की हिम्मत है जाके बताओ मंदिर घर है। इसी प्रकार मैं खाना खाऊंगा नहीं और आज किसी को खाने भी नहीं दूंगा, इस प्रकार की प्रवृत्ति, ये तीव्र बहुत ज्यादा, ये एक उदाहरण है ना, बहुत अधिक वो कृष्ण लेस्या। अभी नील लेस्या वाला का क्या समझ सकते हैं, जैसे कि उसका ये समझ सकते हैं हम कि भाई देखो तुमको सुनना है भले सुनो, लेकिन मैं नहीं सुनूंगा, तुमको मंदिर जाना है जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, तुमको आलू प्याज छोड़ना है छोड़ो, मुझे मत बोलो, मैं नहीं छोड़ूंगा, ये ध्यान रखो, अपना देखते रहो, अपना सुनते रहो, करते रहो, मैं तुमको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं नहीं सुनूंगा। पहला वाला क्या कर रहा था, सुनूंगा भी नहीं, सुनने भी नहीं दूंगा, मंदिर जाऊंगा भी नहीं, जाने भी नहीं दूंगा, आलू प्याज खाना छोड़ूंगा भी नहीं और तुमको भी नहीं छोड़ने दूंगा, बनाना भी पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा साथ में बैठ के। इस प्रकार की प्रवृत्ति होती कि नहीं होती है जीव के, है ना। और एक ही जीव के जीवन में प्रवृत्तियां बदलती रहती है, ये लेशाएं बदलती रहती है, कभी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है पर कभी नहीं आता है, ठीक है। तो नील लेशा उससे थोड़ा सा कम हो गया इसका, कि मैं नहीं सुनूंगा, तुमको सुनना सुनते रहो, मैं नहीं जाऊंगा, तुमको जाना जाते रहो। अभी कापोत लेशा, ठीक है मैं भी सुन लेता हूं, तुम सुन रहे हो तो मैं भी सुन लेता हूं, लेकिन उस धर्म को या उस मंद भाव को प्रायोरिटी नहीं देता है, वो प्राथमिकता नहीं देता है, समझ लीजिए। उदाहरण है ना, उदाहरण को उदाहरण के रूप में लेना है हमको, इसको समझाने के लिए उदाहरण दिया जा रहा है। तीव्रता मंदता, वैसे तो आचार्यों ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है इसके माध्यम से, रंग के माध्यम से, ठीक है। एक उदाहरण हम और देखेंगे जो बड़ा फेमस है, अभी इसको समझिए। कभी कभी ठीक है तुम बैठते हो और आप भी बैठ जाओ, प्रवचन चल रहा है, अच्छी बात है, मंदिर जाना चाहिए यार, ठीक है बैठता हूँ, तो बैठता है तो बैठ जाता है, लेकिन रोकता भी नहीं है, और कभी कभी खुद भी बैठ जाता है, लेकिन कोई थोड़ी सी भी बाधा आने पर, अथवा आलसी का है आचार्यों ने, आलसी प्रवृत्ति का होता है, थोड़ी सी बाधा आने पर, या फिर थोड़ा मन नहीं आ गया, मैं सो रहा हूँ, अथवा किसी का फोन आ गया, फोन बात करते फोन पे बात कर रहा है, और ठीक है आज क्लास लेने तो बात ही कर लेते हैं, इस प्रकार आलसी बनने का भाव है। धर्म में उत्साह नहीं है जिसको, अनुत्साही प्रवृत्ति है जिसकी, धर्म की तो उदाहरण दिया है हर जगह इस प्रकार के कापोत लेशा का परिणाम, ठीक है। अथवा इसलिए कहा है कि युद्ध में मरने, अपनी जान देने तक को तैयार हो जाने वाला कापोत लेशा वाला जी है, ये वो मंदता हो गई,
कि ठीक है सुन लेता है पर प्राथमिकता नहीं दे रहा है। अभी मंद में आ जाओ पीत लेस्या वाला, कि वो सुनेगा, सारे काम छोड़ के सुनेगा, सुनने तो दे ही रहा है और साथ में वो सुन भी रहा है, मंदिर जाने तो दे ही रहा है, साथ में जा भी रहा है, दूसरा कोई इंपॉर्टेंट काम है तो वो भी छोड़ के मंदिर जाना। इस प्रकार उसके भावों में और निर्मलता मतलब कषाय की कमी आ गई है। तो ये समझ लीजिए पीत लेस्या का परिणाम। अभी पद्म लेस्या कि मरण हो जाए तो हो जाए, लेकिन मंदिर का नियम में तोड़ने वाला नहीं हूं, है ना, उचित परिस्थितियां होने पर जाऊंगा ही जाऊंगा। इस प्रकार, ऐसा नहीं कि कोरोना का काल चल रहा है, मना किया हुआ है शासन प्रशासन ने कि भाई भीड़ मत करो, मत जाओ मत जाओ, और हम फिर भी अपना जो आग्रह है उस आग्रह की पूर्ति के लिए जा रहे हैं, और न जाने वहां जाके कितने कितने हम वहां स्पर्श करेंगे कहाँ कहाँ और रास्ते में, और हम अगर कोरोना से पॉजिटिव हो गए तो कल तक जो मंदिर थोड़ी देर के लिए खुल रहा था वो भी कल से बंद हो जाएगा। इतने लोगों के दर्शन में हमने अंतराय पैदा कर दिया है। तो ऐसे जीव की कौन सी लेशा कहलाएगी? वो पद्म लेशा कहलाएगी? नहीं, वो कृष्ण लेशा कहलाएगी। ये जानते हुए भी कि मेरे द्वारा जाने से ये गलती हो सकती है क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है और जानबूझ के गलती कर रहा है, असावधानी कर रहा है, और मुझे तो करना है, मुझे तो जाना है, दूसरे का जो होगा देखा जाएगा। इस प्रकार का जीव तो कृष्ण लेशा वाला है। समझना बात, कषायों की तीव्रता की बात हो रही है, परिणाम तो अनेक प्रकार के हैं, वो आप अपने अपने हिसाब से लगा सकते हैं, मैं बता रहा हूं उदाहरण के माध्यम से। ठीक है ना? तो पद्मलेशा है तो कि मरते दम तक भी मैं मंदिर छोड़ने वाला नहीं हूं, चाहे जो हो जाए। इस प्रकार का पक्का धर्म का पालन करने वाला होता है, पक्का नियम के प्रति पक्का होता है, अथवा शत्रु और मित्र के गुण अवगुण को देखकर भी माफ कर देता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति पद्मलेशा है, अत्यंत मंद हो गई है कषाय इसकी। ठीक है, फिर भी इससे कभी कभी क्रोधादि भाव बहुत मंद रूप में आते हैं। धर्म धर्मायतन के ऊपर कोई संकट आ गया तो हो जाता है, इसको कम ही सही पर होता जरूर है, खेद खिन्नता होती है। इस प्रकार, और शुक्ल लेशा के परम शुक्ल परिणाम, परम शांत परिणाम, कि चाहे कुछ भी आ जाए, कुछ भी हो, संकट आ जाए, मुझ पे आ जाए, धर्म कहां भी कोई भी संकट आ जाए, फिर भी वो शांत रहता है। राग नहीं, ना राग करता है ना द्वेष करता है। इसका मतलब यहाँ वीतरागी ये मतलब नहीं है, उसकी अपेक्षा बात हो रही है, अत्यंत शांत परिणाम। लोक में ये जो पद्म और शुक्ल लेशा परिणामी जीव होते हैं, पीत पद्म शुक्ल लेशा परिणामी जीव होते हैं, उन्हीं को धर्मात्मा, ये धर्मात्मा है सारे हैं। चाहे बाहर में भी अन्य साधु भी होते हैं, अन्य धर्मावलंबी, तो वे भी है ना दया इत्यादि के परिणामों से बहुत उन्नत हो, दूसरों की जान देने के लिए अपनी जान, दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान तक दे देवे, अपने प्राणों के घात करने में भी दूसरों की सेवा के लिए पूरा जीवन समर्पित कर देवे। ऐसे लोगों को महात्मा संत कहा जाता है, लेकिन वो परिणाम धर्म नहीं है। वो परिणाम भी लेश, चाहे कम है लेशा, पर है तो सही, उससे भी संसार ही बंधने वाला है। मुक्ति तो केवल इस वीतराग विज्ञान से, लेशा से रहित पना होना होगा तब मुक्ति होगी, कषायों का अभाव होगा तब मुक्ति होगी। आत्मा में लीनता है, और उसके अभाव में तो आत्म मनात्म के ज्ञान बीन जे जे करनी तन कर्ण छीन, कुछ भी करो केवल तन को क्षीण करते हो और कुछ नहीं करते। तो ये शुक्ल लेस्या है ना, इस प्रकार का भाव। तो ऐसे हम जीवन के अनेक भावों में अनेक प्रकार की हमको लेस्याएं चलती रहती है। लेकिन जैसे जैसे जीव के कषायों का अभाव होता जाता है, सम्यक्त की प्राप्ति होकर कषायों का अभाव होता जाता है, वैसे वैसे इसकी अशुभ लेस्या खत्म हो जाती है और शुभ लेस्याओं में भी ऊपर ऊपर की जाती रहती है। ठीक है, वो सब बताया है किसमें कौन सी किसमें कौन सी, पर हमें लेशा का भाव समझना है। ये उदयिक भाव क्यों कहा इसको? क्योंकि ये कषाय जो कर्म है, उस कषाय कर्म के उदय रूप में होने वाली अवस्था ही है। बस कषाय उदय में कैसे आ रही है ये बताया गया है लेशाओं के माध्यम से, और उसमें योग प्रवृत्ति को जोड़ा गया है। ठीक है ना, ये लेशाएं हैं। इस लेशाओं को समझाने के लिए एक चित्र बहुत सुंदर हम देखते हैं, और उस चित्र जो बड़ा ही प्रसिद्ध चित्र है, मंदिर में या फिर स्वाध्याय भवनों में हमें नजर आता है, तो उस चित्र में आचार्यों ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। एक पेड़ का उदाहरण दिया, आम के पेड़ का, और फल लगे हुए हैं, तो 6 लेशाओं के जीव वहां जाते हैं और सबको भूख लगी है, और 6 प्रकार के लेशा के जीव वहां जाते हैं, तो किस जीव की प्रवृत्ति कैसी कैसी होती है। तो आइए हम चित्र देखते हैं, चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं।
ये चित्र आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, देखो इस पे लिखा हुआ है 6 लेस्या, है ना। ये 6 लेस्या का चित्र है। ये बहुत लोगों ने देखा होगा, मंदिरों में प्राय होता है। इसमें 6 लेस्याओं का उदाहरण के माध्यम समझाया गया है। देखो 6 लेस्याओं वाले जीव यहाँ पे आए हैं, सबको भूख लग रही है, सबको आम का फल खाना है। अभी ये पहले जिसको कृष्ण लेस्या का परिणाम वाला जो जीव है, जिसके अभी कृष्ण लेस्या का उदय चल रहा है, जिसकी कषाय कृष्ण लेस्या रूप परिणत हो रही है, वो क्या कर रहा है? आम का पेड़ है ये। वो कह रहा है कि वो क्या कह रहा है कि पूरे पेड़ को ही काट दो, मुझे आम खाना है, मैं पूरे पेड़ को ही काट देता हूं। देखो ये काले कलर का जो दिया हुआ है, हाथ में कुल्हाड़ी लेकर क्या कर रहा है, ये पूरे उस पेड़ को ही काट रहा है, जड़ से काट रहा है। खाना उसको फल है, एक खाएगा, दो खाएगा, खाएगा नहीं खाएगा, पर पूरा पेड़ तोड़ेगा। ये कृष्ण लेस्या का परिणाम है। रंग भी देखो, रंग भी काला कलर दिया हुआ है, रंग भी दिया हुआ है इसमें काला कलर का। अभी दूसरा जो नील लेस्या वाला परिणामी जीव है, देखो नीले कलर वाला कहाँ है, दिखा नीले कलर में पास में खड़ा हुआ है। ये क्या कर रहा है? उस पेड़ का जड़ तो नहीं काट रहा है, लेकिन उसका स्कंद बहुत बड़ा हिस्सा काट रहा है, जिसमें कई शाखाएं उपशाखाएं हैं, वो पूरे का पूरा उसका स्कंद काट रहा है। न जाने कितने आम होंगे उसके अंदर। तो ये इसकी कषाय की तीव्रता उतनी तो नहीं है जितनी इसकी कि पूरा पेड़ काट दूं, लेकिन इसकी भी बहुत है। ये पूरा का पूरा स्कंद ही काट रहा है आम खाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया तीव्रतर लेस्या, हो गई तीव्रतर दूसरी नील। अभी देखो तीसरा कापोत लेस्या वाला, ऊपर इसके ऊपर है ना, कबूतर जैसा वर्ण समझ लीजिए। ये क्या कर रहा है कि ये वो स्कंद तो नहीं काट रहा है, लेकिन वो पूरी पेड़ की शाखा काट रहा है, मूल वो शाखा काट रहा है। देखो ध्यान से, इसकी कई सारी उपशाखाएं हैं, वो शाखा को ही काट रहा है, न जाने कितनी उपशाखाएं कट जाएगी उससे, उसको काट रहा है। तो ये इसका परिणाम इसके कषाय से थोड़ा कम है, पर इसके भी बहुत है, ये कापोत लेस्या वाला। ठीक है, अभी आ जाओ नीचे मंद में। ठीक है, कृष्ण नील कापोत पीत लेस्या वाला। ये देखो पीत लेस्या वाला जो ऊपर दिया हुआ है ना, पीले रंग का, सबसे ऊपर 4 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? वो जो शाखा है अथवा जो गुच्छा है, पूरा का पूरा आम का गुच्छा, खाना है इसको 1-2 आम है, पर पूरा आम का गुच्छा और उससे जुड़ी हुई जो शाखा है, उस शाखा को काट रहा है, पूरा पूरा गुच्छा ले रहा है साथ में। तो ये इसके भी परिणाम देखो, इसके परिणाम कितने कम हो गए हैं। पहले वाले के परिणाम तो सीधे जड़ को काटने के थे, पूरा पेड़ का पेड़ काट डालो। दूसरे का था ठीक है पेड़ नहीं तोड़ते हैं, पर एक बड़ा हिस्सा निकाल देते हैं। तीसरे ने कहा नहीं इसकी जरूरत नहीं है भाई, इतना बड़ा क्यों निकाल रहे हो, अपन को इतना नहीं खाना है, अपन तो जितने बहुत सारे आम लगे वो शाखा तोड़ देते हैं। तो था कह रहा इसकी भी क्या जरूरत है, इतना आम भी कहाँ खाने वाले हैं, अपने काम करते हैं, बहुत सारे आम का गुच्छा है एक शाखा पे लगे, वो शाखा पूरी निकाल देते हैं। कषाय कम हो रही है धीरे धीरे, देखो, पर है सारी कषाय। अभी चौथा 5वां वाला क्या कर रहा है कि 5वां वाला केवल एक आम तोड़ के, जो जिसको खाना है 1-2 आम तोड़ रहा है, बस तोड़ के खा रहा है, बाकी वो कुछ काट नहीं रहा है, गुच्छा भी नहीं तोड़ रहा है, शाखा भी नहीं तोड़ रहा है, उपशाखा भी नहीं तोड़ रहा है, स्कंद भी नहीं तोड़ रहा है, जड़ भी नहीं निकाल रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। 5वां नंबर वो जो सीढ़ियों पर खड़ा हुआ है, वो क्या कर रहा है कि वो केवल एक आम तोड़ के खा रहा है। इसका मतलब इसका कषाय और मंद है। क्यों फालतू में तुम पूरे पेड़, खाना तो एक आम है, खाने तो 1-2 आम है, और तुम पूरा पेड़ काट रहे हो, हैं? पूरा का पूरा उसका स्कंद निकाल रहे हो, शाखाएं तोड़ रहे हो, ये क्या बात है? पूरा का पूरा आम गुच्छा क्यों बर्बाद कर रहे हो? खाना तो अपन को एक ही है, दो ही है, तो ये इतना ही ले रहा है। अब देखो शुक्ल लेस्या परिणामी सबसे नीचे, वो आम भी तोड़ नहीं रहा है, जो हवा के माध्यम से आम टूट के नीचे गिर गए, तो वो उठा के एक आम उठा के खा रहा है। अगर गिरे होते तो खा रहा, नहीं भी खा रहा। इस प्रकार की प्रवृत्ति देखो, अंतिम में सबसे नीचे जो पड़े हुए आम के फल हैं वो खा रहा है उठा के, बस। तो इसके परिणाम कितने, देखो धवल दिया हुआ है, इसके परिणाम कषाय के कितने कम है और इस काले वाले के कितने अधिक है। ये कषाय की तीव्रता से मंदता, लेकिन ये मंदता है ये शुक्ल लेस्या वाले में भी, खत्म नहीं होगी ये कषाय। ये बात समझना, हम ये जो पीत पद्म शुक्ल वाले हैं इनको थोड़ा अच्छा समझते हैं, पद्म वाले को अच्छा, शुक्ल वाले को तो महान समझते हैं, भगवान समझ लेते हैं। अरे वो नहीं है, भगवान तो वीतरागता का नाम। लेकिन बहुत ज्यादा कषाय से कम कषाय अच्छी है ना, कम कषाय से बहुत कम कषाय अच्छी है, क्योंकि उससे आकुलता कम होती है परिणामों की। इसलिए कहा जाता है क्रोध मत करो, गुस्सा कम कर, मान कम करे, ये कषाय कम करो। पर कषाय कम करने के लिए कहा जा रहा है, मतलब कषाय कम करके रुक नहीं जाना है, कषायों का अभाव हमारा होना चाहिए जीवन में, तब जाके लेस्या। लेस्या का मतलब शुभ हो या अशुभ,
वह संसार में बंद कराएगी, पर वो तारतम्यता लेस्या की कषायों की होती है, तीव्रता मंदता। तो ये उदाहरण के माध्यम से ये विषय को हम अच्छे से समझ सकते हैं। और आचार्यों ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, चित्रादि के माध्यम से हम देखते हैं और हमने अभी देखा है, जाना है। तो ये जो लेस्या का भाव है, ये लेस्या का भाव कषाय और योग के निमित्त से इस जीव को होता है और अनेक अनेक प्रकार से वह क्रोध मान माया लोभादि भावों को करता है और इस दुखी होता रहता है। अगर दुख का भाव करना है तो इस लेस्या का भाव भी कर लेना जरूर